Today we are going to learn pumping lemma for regular language, and this pumping lemma will use for where a language is not regular. मतलब pumping lemma किस लिए यूज करेंगे, ये प्रूव करने के लिए कि where a language is not regular. पंपिंग लेमा से आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि लैंग्वेज जो है रेगुलर है, ठीक है, लेकिन ये प्रूव कर सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो नॉट रेगुलर है. तो लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. कोई भी लैंग्वेज टू पार्ट्स होते हैं, फाइनाइट लैंग्वेज, सेकेंड इनफाइनाइट लैंग्वेज. ईच फाइनाइट लैंग्वेज इज अ रेगुलर लैंग्वेज. जितने भी फाइनाइट लैंग्वेज होते हैं वो रेगुलर लैंग्वेज होती है. इट्स मीन कोई भी फाइनाइट लैंग्वेज है उसका हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं. और कोई भी लैंग्वेज अगर फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्टेड है तो वो लैंग्वेज अपने आप रेगुलर लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है. तो इनफाइनाइट लैंग्वेज में हम ये देखेंगे कि वो लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक लैंग्वेज लिया L, a की पावर n such that n is greater than or equal to 0, तो ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं. तो अगर हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना लेंगे तो ये ऑब्वियसली रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगा. एक तो ये टेक्निक है. पंपिंग लेमा से क्या टेक्निक है, पंपिंग लेमा जो है पैटर्न पे डिफाइन है. पैटर्न जो पंपिंग लेमा है आपका है ये किस पे डिफाइन है, पैटर्न पे. तो अगर आपको कोई पैटर्न मिला, जैसे यहां क्या पैटर्न मिल रहा है, L इक्वल टू या तो a की पावर 0 है या a की पावर 1 है, a की पावर 2 है, सो. तो यहां a की पावर का पैटर्न है, मतलब a जो है हर एक में 1a मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो ये पैटर्न है. तो पंपिंग लेमा से आप ये प्रूव कर सकते हैं, अगर आपने फाइंड पैटर्न, अगर आपको कोई पैटर्न फाइंड हो गया, ठीक है, तो वो लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज में भी हो सकती है या कोई और लैंग्वेज भी पॉसिबल है. लेकिन अगर आपको पैटर्न नहीं मिला, नॉट फाइंड पैटर्न, पैटर्न मीन किसी स्ट्रिंग का रिपीटिशन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, अगर नॉट फाइंड पैटर्न हुआ, इट्स मीन जब पंपिंग लेमा आपका फेल हो गया तो वो नॉट रेगुलर लैंग्वेज होगी, नॉट रेगुलर लैंग्वेज. तो पंपिंग लेमा क्या है, वो पंपिंग लेमा एक निगेटिविटी टेस्ट है. पंपिंग लेमा इज अ निगेटिविटी टेस्ट, कि जब ये फेल होगा तब आप किसी भी लैंग्वेज को कह सकते हैं कि ये नॉट रेगुलर है. लेकिन जब ये पास हो जाएगा, मतलब अगर आपने कोई पैटर्न फाइंड कर लिया, तो वो लैंग्वेज जो है रेगुलर हो सकती है. रेगुलर का नाम कोई और भी हो सकती है, लेकिन रेगुलर हो सकती है, लेकिन नॉट रेगुलर नहीं हुई. इसका एक एग्जांपल्स लेते हैं रेगुलर लैंग्वेजेस का. जैसे L इक्वल टू a की पावर n सच दैट n इज इवन. तो n इज इवन में n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 2, 4. इट्स मीन a की पावर 0, अगर इस लैंग्वेज को देखें तो a की पावर 0, a की पावर 2, a की पावर 4. तो इसमें एक पैटर्न है, 0 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 आया, मतलब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पैटर्न बन रहा है. इसलिए ये लैंग्वेज जो है रेगुलर लैंग्वेज होगी, ठीक है. अब पंपिंग लेमा के थ्रू कैसे कर सकते हैं, जैसे L इक्वल टू a की पावर p मैंने किया और p इज प्राइम. तो p इज प्राइम है, तो p की वैल्यू क्या हो सकती है, जो अपनी से या 1 से डिवाइडेड हो. मान लो 3 से स्टार्ट करते हैं, 5, ठीक है, 7, आफ्टर 7 11 इज प्राइम. यहां 2 का डिफरेंस था, मतलब a की पावर 3, a की पावर 5, a की पावर 7 और a की पावर 11. तो ये एक पैटर्न नहीं मिल रहा है. यहां 2 का डिफरेंस है a की पावर में, यहां 4 का डिफरेंस हो गया. नेक्स्ट प्राइम नंबर अगर देखें तो वो है 17. तो फिर अगर नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे तो 23. तो कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है. तो अगर कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, इट्स मीन यूजिंग पंपिंग लेमा दिस इज
L a की पावर p, p is prime, is not regular. तो पंपिंग लेमा से हम ये प्रूव कर सकते हैं ये नॉट रेगुलर है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम चेक करें, कोई स्ट्रिंग W ले लें। अब प्रूफ हम देख रहे हैं, प्रूफ क्या कहेगा पंपिंग लेमा का। अगर W एक स्ट्रिंग लेते हैं जिसके 3 पार्ट्स हैं X, Y और Z, ठीक है, और एक लेंथ एज्यूम करते हैं M, वेयर मॉड ऑफ X, Y इज लेस देन इक्वल टू M। कोई एक इंटीजर वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, मतलब ये आपको अगर DFA में डिनोट करें तो ये कुछ इस तरीके से है, ये Y है। देखो, जब भी कोई पैटर्न मिलता है ना तो वहां एक लूपिंग होती है। जब भी पैटर्न मिलेगा तो वहां एक लूप होगा। तो यहां से यहां तक हमने मान लिया कि X स्ट्रिंग था, इसके बाद यहां से यहां Z स्ट्रिंग है और ये Y की लूपिंग है। तो अगर W ऑफ I इक्वल टू X, Y की पावर I और Z, इट्स मीन Y की पावर का पैटर्न आपको मिलता है और आपने ये फाइंड किया कि वो पैटर्न जो पंप हो रहा है, Y की वैल्यू क्या हो रही है, Y पंप्ड हो रहा है, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से। अगर ये पंपिंग इस तरीके से होती है कि उसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं फॉलो होता, तब ये पंपिंग लेमा आपका फेल हो जाएगा और तब हम प्रूव कर पाएंगे कि ये लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। ठीक है, तो दिस इज द पंपिंग लेमा। पंपिंग लेमा ऑफ ए रेगुलर लैंग्वेज इज अ नेगेटिविटी टेस्ट। अदर रेगुलर लैंग्वेज के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर हम रेगुलर लैंग्वेज का एग्जाम्पल देखें, अभी जैसे हमने देखा a की पावर n इज इवन, ऐसे ही हम देख सकते हैं l इक्वल टू a की पावर n सिंगल अल्फाबेट के लिए, n इज ऑड, तो भी हमें n की पैटर्न देखें 1, 3, 5 एक सीक्वेंस मिलेगा। इसमें भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल रहा है इस एक सीक्वेंस का, तो ये भी एक आपका रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, 2 अल्फाबेट्स में अगर देखें, अगर सिग्मा a, b है, इसमें रेगुलर लैंग्वेज क्या हो सकता है, जैसे a b की पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें कंबाइंड a b की पावर n है, तो इसमें भी n की वैल्यू जो है हम 1, 0, 1, 2, 3 एक ले सकते हैं और 1 का सीक्वेंस बन रहा है, तो दिस इज ऑल्सो रेगुलर लैंग्वेज। अब l इक्वल टू a की पावर n सच दैट n इक्वल टू 1000 की पावर 1000, ये रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं? तो ये रेगुलर लैंग्वेज है क्योंकि ये फाइनाइट लैंग्वेज है, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस इज पंपिंग लेमा। थैंक यू।